पिछले 3 महीनों में अप्रैल में और जून में हमने कोशिश की कि हम इंपोर्ट कम करें। जून में हमको कुछ कामयाबी हुई, लोकल इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15%, लेकिन इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15% नॉन एनर्जी का। लेकिन एनर्जी की कीमतें क्योंकि बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए एनर्जी का इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा और पिछले महीने भी 120% एनर्जी का इंपोर्ट बढ़ा। रुपए की मौजूदा गिरावट मुआशी बुनियादों की वजह से नहीं, रुपए में कमी सियासी इंतशार की वजह से है। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तवक्को है कि चंद रोज में रुपए पर दबाव कम हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं करेंगे कि IMF मुआहिदे में खलल पड़े। वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त मुल्क $1 अरब स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करेगा। डॉलर की ऊंची छलांग तमाम रिकॉर्ड क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 226 से तजावुज कर गई। डॉलर ₹4.52 मजीद महंगा, कीमत ₹226.51 पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल खड़ी होगी। महंगाई कम करें या नए इंतखाबात की तरफ जाएं। हुकूमत में शामिल छोटी इत्तेहादी जमातों का भी बड़ा मुतालबा। हमारे हलकों के वोटर्स हमारा मुहासरा करते हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIFA के बाइख्तियार कायदीन सूरत हाल को समझें। इत्तेहादियों का मौक़िफ़, बोले गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करें और अवाम को रिलीफ दें। चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए काफ लीग के उम्मीदवार हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया, बोले कि जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है, किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुल्क की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए। बैरिस्टर सरजील सवाती साहब ने मेरे बिहाफ पे ये रिट दायर किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इतना ही वोट पे हक है, जो कि 32 बिलियन 31 कुछ बिलियन डॉलर लीगल भेजते हैं। जो हवाला वगैरह के जरिए है वो बाद की बात है। इसलिए आज हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट की है। परवेज इलाही वजारत आला के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार कल नहीं तो परसों परवेज इलाही वजारत आला ओहदे का हल्फ उठाएंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, जहां इमरान खान होंगे हम उनके साथ होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट बुनियादी हक है, हुकूमत आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्क पर उतना ही हक है जितना किसी और का। पंजाब में हमें 11 वोटों की बरतरी हासिल, फयाजुल हसन चौहान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि PTI से कचरा निकल गया, अब सच्चे अरकान बाकी। नून लीग और नीम लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, शीन लीग ने अभी तक नहीं की। अगर ये लोग इसी तरह से करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लें। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख न दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा कि मामलात नाअहल टोले के हाथ से निकल चुके हैं। शहबाज शरीफ को घर भेजने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल, सियासी हल की कोशिश है लेकिन हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं। गुस्से और जिद में दुरुस्त फैसले नहीं होते, चाहते हैं कि मामला फहमी का मुजाहिरा किया जाए।
नून लीग इत्तेहादियों के पार्लिमानी पार्टी इजलास में 144 MPs थे। मुनस इलाही का ट्वीट लिखा, हम पर नजर रखने के बजाय नून लीग अपने अरकान के पीछे पुलिस लगाए। नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गया। जिसे ये पंजाब का नंबर 1 डाकू कहते थे, उसे वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। शर्जील मेमन बोले कि अगर इमरान खान ने झूठ बोला था तो परवेज इलाही से सरेआम मुआफी मांगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बाल ठाकुरे और PTI शिवसेना बनना चाहती है। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। हलीम आदिल शेख को सईद गनी का करारा जवाब। बोले, करप्शन के बादशाह इमरान खान को करप्ट न कहें तो और क्या कहें। तौशाखाना चोर के चमचे ख्वाब में भी हम नजर आते हैं। मुर्तजा वहाब बोले कि कराची में फिरका वाराना और नस्ली सियासत का दौर खत्म हो चुका। गिरोही सियासत करने वालों ने कराची को तबाह किया। कराची पीपल्स पार्टी का है और पीपल्स पार्टी कराची की है। गाल में धमाल, शाहीनों का कमाल। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट सीरीज 4 विकेटों से जीत ली। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक के 150 रन मुकम्मल। अब्दुल्ला शफीक की शानदार इनिंग्स में 1 छक्का और 6 चौके शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मंजूर नजर अफसरान की सुनी गई। मनपसंद अफसरान के अलाउंसेस में 150% इजाफा। विफाकी सेक्रेटरीट के ब्यूरोक्रेट्स को 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 से 22 के दीगर अफसरान कानूनी चाराजोई के लिए तैयार। मंजूर नजर अफराद के अलाउंसेस में भारी इजाफे के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। हुकूमत का वजारत खारजा के साथ इंतहाई तासुबाना रवैया। पाकिस्तानी सफारतकारों को बैरून मुल्क दिए जाने वाले फॉरेन अलाउंस पर टैक्स लगा दिया। पाकिस्तानी सफारतकारों की तनख्वाहों पर पहले ही टैक्स कटौती होती है। महंगाई के बावजूद 11 साल में फॉरेन अलाउंस में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से भेजे गए अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस की इजाजत। हुकूमत ने वजारत खारजा के अफसरान का एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी बंद कर दिया। वजारत खारजा के अफसरान का तासुबाना रवैये पर हड़ताल पर जाने पर गौर। वज़ीर खारजा आज मसले के हल के लिए राह हमवार करने की कोशिश करेंगे। श्रीलंकन पार्लियामेंट में सदर के इंतखाब का अमल। 6 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले रानिल विक्रमसिंघा नए सदर मुंतखब। खबर एजेंसी इदारे के मुताबिक नए श्रीलंकन सदर का इंतखाब खुफिया बैलेट के तहत हुआ। पाकिस्तान में तायुनात इंडोनेशिया के सफीर एलन टोगियो का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। इंडोनेशिया के सफीर की एडमिरल अमजद खान नियाजी से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। सफीर ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा।
आर्मी चीफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल राउंड। नौजवान टैलेंट को फरोग देने की कोशिशों की जबरदस्त पजीराई। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद ने इस इक़दाम को सराहा। साबिक ओलंपियन ताहिर जमान बोले कि क्लब सतह पर हॉकी के फरोग से नया टैलेंट सामने आएगा। ख्वाजा जुनैद बोले आर्मी चीफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप से खेल को सपोर्ट मिली। बिनिश हयात बोली तवक्को है हॉकी के फरोग के लिए ऐसे इक़दाम जारी रहेंगे। और आईसीसी ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका के वेन डॉटसन तीसरे नंबर पर आ गए। कोहली की मजीद तनज़्ज़ुली तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए।